प्रिय पप्पू, प्यार ही प्यार। तुम्हारा पत्र बहुत इंतजार के बाद आया। मैंने भी हृदय से तुम्हें सींचा होगा, तो विपरीत दिशा में तुम्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि सबके साथ नेचर इंसाफ करता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, लेकिन निकलना ही नहीं सीखा। पर सोने से उसका ये हाल हुआ। इसी तरह मन गुरु के वचन का उल्लंघन कर लक्ष्मण रेखा से बाहर होकर कंटक बन के पड़ा रहता है। मन नहीं समझता है। यही न नादानी है। हमारे मन ने चक्रव्यूह बनाया है, हमारा मन ही तोड़ सकता है। जिसके ऊपर गुरु का विशेष हाथ हो, वह चक्र के अंदर घुसे, बड़ी नादानी है। तैराक की बाह मजबूत नहीं समझता, तभी चक्र में से नहीं निकल सकता। मरना मंजूर होता है, आनंद स्वरूप होके जीना अच्छा नहीं लगता। भगवान क्या नहीं करता, पर सच्चाई नम्रता में आकर सफर करेगा तो आगे की बात बनेगी और मन का हला भला होगा। विचार छिपाते छिपाते भंवर आपके लिए तैयार होता है। संसार चकमक लगता है, वैसा नहीं है। गुरुजी ने जब कभी कभी जैसे गुरुजी बात करते थे, तो वो ये बात हम लोगों ने देखी भी है कि जब तक के अर्जुन ने अपने दिल का हाल श्री कृष्ण को नहीं बताया, तो श्री कृष्ण चुपचाप उसका रथ हाँकते रहे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि उसके हाथ कांप रहे हैं, या वो अपने संबंधियों को देख के जो है घबरा रहा है, या वो अपने को बहुत ही बाहुबली समझ रहा है। जो 18 दिन का महाभारत हुआ, तो उसमें कई तरह तरह के विचार आए। श्री कृष्ण भगवान जानते थे, लेकिन जब तक उसने मुंह से नहीं बोला कि हाँ मैं कमजोर हूँ, तब तक कि श्री कृष्ण भगवान ने उसको राय नहीं दी। यहाँ पे भगवान जी भी यही कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है या जन्म लेता है, तो माया उसको घेरना शुरू करती है धीरे धीरे, और जब घेरती है तो गुरु से अगर संपर्क होता है, तो गुरु उसे अपने वचनों से बचाने का प्रयास करता है कि उसके लिए जैसे बच जाए। लेकिन पहले समझता है, जीव जो है पहले गुरु को समझता है, बाद में उसको जब गुरु की शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसको अपनी बाहों में शक्ति महसूस होने लगती है। फिर वो सोचता है अरे वो तो जैसे वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। बस वहीं पे जो है गिरावट जो है वो आने लगती है। बच्चा जैसे जो है छोटा होता है, चलना सीखता है, तो माँ या बाप उसकी उंगली पकड़ के उसको सीढ़ी चढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे चढ़ो, साथ साथ में उसके चढ़ते हैं। उनको मालूम है कि ये पीछे मुड़ के जैसे ही देखेगा बच्चा, तो हो सकता है गिर जाए और लुढ़क जाए। लेकिन बच्चा 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद 11वीं 12वीं 13वीं सीढ़ी जो है वो अपने दम पे चढ़ता है,
उसके बाद जब 13वीं सीढ़ी पे पहुंचता है, उसके बाद उसको अपने माँ बाप का हाथ नहीं अच्छा लगता, वो कहता है हाथ छोड़ दे, हम खुद ही चढ़ जाएंगे। बस वहीं पे जो है गलती हो जाती। ऐसे ही जीव की, शिष्य की भी यही दशा होती है कि जब वो गुरु के वचन सुनता है तो देखिए वचनों में ताकत तो है, टॉनिक तो है ही है कि आप तो गुरु के वचन सुनते हैं या सत्संग में बैठते हैं तो वो गुरु के वचन से ताकत तो मिलती है। अब ये ताकत जो है वो गुरु की है, लेकिन मन ये सोचता है कि नहीं, ये ताकत मेरी की हुई है, मेरी समझी हुई है। बस इसी में जो है पांव फिसल जाता है। इसी को गुरु जी कहते हैं कि गुरु ने जब लक्ष्मण रेखा खींची या गुरु ने हमको ज्ञान दिया तो हमको अपने शरीर के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर ज्यादा विश्वास हुआ, गुरु के ऊपर इतना विश्वास नहीं हुआ। तो क्या हुआ, गुरु ये कहते हैं बार बार, ये बीच में कहते हैं तुम अपने मन की बात मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हो, तुम कैसा जीना चाहते हो। उस समय जो है हम सोचते हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे, हम समझ लें, हम अपने आप ही समझ लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्या बताएं उनको, उनके पास वक्त नहीं है या उनके पास सुनने का टाइम नहीं है। इस तरह की बात जो है हम प्रत्यक्ष गुरु से के बारे में सोचते हैं, करते हैं, बस वहीं से गिरावट आ जाती है। हम मन की बात बताते नहीं है, हम सोचते हैं कि हम अपने मन से कर लेंगे। ऐसे ही जो है, जो प्रत्यक्ष गुरु अगर स्थूल रूप में गुरु हमें विद्यमान है तो हमको वो बताना चाहिए कि हमारे मन में ये बात चल रही है। गुरु के प्रति अच्छा भी और गुरु के प्रति खराब भी, सब बताना चाहिए। जब तक मन मनाभाव होके आमने सामने नहीं बैठेंगे, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा क्या करता है, शीशा ये कहता है कि आप मेरे सामने आके खड़े होइए तो आपके चेहरे पे जो भी दाग है या जैसी दशा है चेहरे की तो वो दिखेगी, तब आप उसको ठीक करेंगे। तो हम गुरु जो है वो शीशा है, वो हमको दिखाता है कि हमारे मन की ये अवस्था है। मन हमारा जो है न चाहते हुए भी, न समझते हुए भी, न चाहते हुए तो नहीं, चाहता तो है मन संसार में जाना, न समझते हुए भी वो संसार की तरफ जा रहा है। तभी गुरु जो है वो कहता है कि अगर हमने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया होगा तो तुम्हें संसार में वो जाने नहीं देगा। गुरु की इतनी असीम निस्वार्थ भावना और प्यार रहता है कि गुरु जो है कितना भी शिष्य विमुख हो जाए लेकिन गुरु उसका हाथ, उसका साथ छोड़ता नहीं है, वो उसको संसार में जाने नहीं देगा। क्योंकि एक बार अगर रोशनी हमने देख ली है तो जीव जो है, शिष्य जो है वो अंधेरे में रह नहीं सकता है, कितना ही प्रयास कर ले, क्योंकि संसार में तो अंधेरा है ही है। जो भी हंसी है, जो भी घूमना है, घूमनी फिरना है, जो भी वस्तुओं की प्राप्ति है वो क्षणिक मात्र है। वो देखने में हमको लगती है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो है क्षणिक मात्र, वो हमको परमानेंट सुख नहीं देगी, वो अंदर का आनंद नहीं देगी जो गुरु हमको देगा। हम जी रहे हैं या हमने जन्म लिया है या हम इस संसार में आए हैं तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए आए हैं। हम देखें इस बात को कि अभी इतना ढेर सारा हो गया, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो हाथ खाली रहे ना। सिकंदर ने यही कहा कि हमारे जो है हाथ जो है कफन से बाहर रखना, ताकि लोग ये सोचें कि इतना बाहुबली राजा होकर भी वो एक भी पैसा, एक भी ताकत अपने साथ नहीं ले गया, वो यहीं रह गई। तो गुरु इस बात का आभास दिलाता है कि आके हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमको मिलेगा, वो हमारे, हम कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं, तो कर्म के हम कर रहे हैं, हमको वो सब प्राप्त होगा। लेकिन ये जो कुछ भी मिलेगा वो सब क्षणिक होगा, वो हमारे शरीर के वहन के लिए होगा, शरीर के
निर्वाह के लिए होगा, लेकिन इससे जो है आत्म आनंद और आत्म सुख इससे अलग है। जो शरीर का कार्य है, ये शरीर का प्रारब्ध है या हमारे कर्मों का फल है या हम जो आगे के कर्म कर रहे हैं उसका फल जो मिलेगा वो शरीर से संबंधित ही है, लेकिन जो आत्म आनंद है वो उससे हम बहुत दूर है। तो गुरु की नजर जो है वो चाहे कितनी दूर भी रहे गुरु, लेकिन गुरु हमेशा यही कहता है कि उसका मन, शिष्य का मन जो है उस दिशा में जाए जिस दिशा के लिए वो इस संसार में आया है। अगर हम उस दिशा में नहीं जाते हैं, वहीं पे गुरु जो है ब्रेक लगाता है और वहीं पे गुरु जो है हमको समझाने की कोशिश करता है। जो वेदों में, पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके अंत में भी वही बात लिखी है, जो बात गुरु ने हमको आसानी से, सहजता से बताई। संसार चकमक लगता है, यहाँ गुरुजी लिखते हैं कि संसार चकमक लगता है, वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। इससे भी अपना मन भगवान से छिपा है। हमारे प्यार की सच्चाई देखकर दुख सुख का फंदा डालता है। अपना मन भगवान में है तो कोई फंदा हनुमान की तरह श्री राम के रहते हुए टूट जाता है। जब राम से ज्यादा, अब देखिए ये बात थोड़ी सी कठिन है, जब राम से ज्यादा कहीं दिल लग जाता है तब चित्त कहीं नहीं टिकता। सब भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में कुछ नहीं, पर गुरु गुरु करने से हम आज होशियार, ताकत, संपन्न पूर्ण अपने को समझते हैं। आज गुरु को सामान्य व्यक्ति समझकर व्यवहार करने लगे। यह हमारी मूर्खता है। हमें ज्ञान हुआ कहां से, मस्ती आई कहां से, संसार का दर्द दुख दूर हुआ, सब भूल गए। अपनी हर मिस्टेक याद करके प्रभु से माफी मांगे। जन्म जन्म का पाप नाश करके हरि अपने पास बुलाता है। भगवान जैसे हैं वैसा मन समझने नहीं देता। इसी की वजह से हम नदी में गोता खाते हैं। ये हमारे मन की होशियारी है। चकमक में मन फंसता है। गुरु बताता है, पत्र लिख डाला, सब बात थोड़े में तुम्हें बताई। तुम होशियार हो, सब समझते हो। ये थोड़े में उन्होंने अपनी बात जो है बताई। हमारे मन की अवस्था को देखकर उन्होंने ये बात लिखी। बाकी इस चिट्ठी में उन्होंने पूरी तरह से, हम इस बात के गवाह हैं कि पूरी तरह से उन्होंने मन की बात लिखी कि इस समय मन की क्या स्थिति है। मन डावाडोल हो रहा है, मन जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है और ये चाहता है कि हम ये कर लें, वो कर लें। तो उस पे भगवान जी बार बार ये कहते थे कि तुम धीरज धरो, सब चीज प्रारब्ध के हिसाब से, तुम्हारे पुरुषार्थ के हिसाब से मिलेगी। हम ये सोचते हैं, हमारा टकराव कहाँ पे होता है? गुरु से हमारा टकराव इस बात पे होता है कि नहीं, हम करेंगे जब ही होगा, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना होगा। जो हम ये कहते हैं कि हम करेंगे, बस वहीं पे धोखा हो जाता है, वहीं पे आदमी जो है फंस जाता है। आदमी ये सोचता है कि हमने देखिए हमने ये काम किया तभी हुआ। कभी कभी देखिए बीच में सत्संगी जो है छोटी छोटी बात जो है कहते हैं कि देखिए मैं गुरु की कृपा बताऊं। अब हम इतने पुराने से हम देख रहे हैं, तो
हमें ये मालूम है कि कभी कभी कोई बताता है कि मैं अपना जो है, आपको मैं गुरु की कृपा बताऊं कि मैं जो है चला गया, गीजर खुला रह गया और लौट के आया तो देखा आग नहीं लगी और जो है गीजर गर्म भी नहीं हुआ, और देखिए गुरु की कितनी कृपा हुई, नहीं तो जाने क्या हो जाता। मैं जो है नौकरी भर रहा था, तो नौकरी में मैंने सोचा कि इंटरव्यू में क्या होगा, मैंने गुरु के ध्यान दिया, बात की और देखिए हमारी बात बन गई। देखिए ये गुरु की कृपा हुई। कभी कभी कहते हैं कि देखिए हम डॉक्टर के पास गए, हमको बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर ने हमको देखा, हमारा एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, सब कुछ किया, कह रहा नहीं बस ये छोटी सी गोली खाइए ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं है। देखिए गुरु की कृपा हो गई। हम ये कहते हैं कि हमने आंख का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर कह रहा था आंख का ऑपरेशन नहीं होगा, ग्लूकोमा है, ऐसा है वैसा है, ऑपरेशन हुआ, देखिए हमारी आंख की रोशनी आ गई, देखिए गुरु की कृपा हुई। हम ये छोटी छोटी बात करके ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं अपने मन को बताता हूँ, जब मैं आप लोगों की ये बातें सुनता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसमें देखिए गुरु की कितनी कृपा है आपकी बुद्धि के ऊपर। गुरु की, जिन लोगों ने ये इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, तो साधारण आदमी क्या सोचता होगा, अरे ये तो होना ही था ना, गीजर में आग नहीं लगी तो नहीं लगी, मेरे भी तो गीजर में आग नहीं लगी। हजारों आदमी की आंखों में ऑपरेशन हुआ, सबके रोशनी आई, इनके भी आ गई, इसमें गुरु ने क्या किया। हजारों की नौकरी लगी, इनके भी नौकरी लग गई, तो इसमें गुरु ने क्या किया। हजारों की बीमारी होती है, सीटी स्कैन होता है, कोई बीमारी नहीं निकलती है, इसमें गुरु ने क्या किया। लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, हम थर्ड पर्सन है, आपसे अलग है। आप गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु की बात जो लोग बताते हैं, मैं उससे अलग हूँ, लेकिन मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि आदमी जब गुरु गुरु करता है और गुरु की बात को बताता है, ये बुद्धि जो है ये गुरु ही देता है कि ये बात जो है गुरुमुख ही जो है, गुरुमुख ही कह सकता है। अब गुरुमुख किसने बनाया, आपकी बुद्धि। अब आप इसमें अहंकार न करिएगा सत्संग के बाद कि देखिए हमने किया तो बहुत अच्छी बात हो गई, ऐसा नहीं हुआ। गुरु ने अप्रत्यक्ष रूप से आपके मन में ऐसा विवेक दिया कि आपके मुंह से ये वचन निकले कि आपने साधारण सी बात को, जो दूसरा आदमी साधारण समझ रहा था, उस पे आपने गुरु को डाल दिया, तो उस बात की कीमत बढ़ गई। उस बात से वो क्षण जो था, वो क्षण में आपके जीवन को, क्षण में गुरु जो है समावेश हो गया, वो गुरु उसमें जो है प्रविष्ट हो गया। ये बात जो गुरुमुख होगा वो दूर से समझेगा, या जिसने गुरु का संग किया होगा वो समझेगा कि हाँ ये बात ठीक है। बाहरी सांसारिक आदमी कहेगा ये तो फालतू की बात है। लेकिन जब कभी ऐसी बात सुनता हूँ सत्संग में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये गुरु की कृपा है। गुरु ने लोगों को के मन में इतना प्रभाव डाल रखा है कि वो गुरु गुरु कह के अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जहाँ इससे क्या होता है, गुरु के प्रति लगाव, गुरु के प्रति प्यार, गुरु अपने आपके जीवन का वो क्षण गुरु को समर्पित हो जाता है। ये एक तरह का जो क्षण गुरु के प्रति समर्पित होता है, वो जो है वेदों के हिसाब से, ज्ञानियों के हिसाब से वो यज्ञ कहलाता है, वो यज्ञ कहलाता है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके जय श्री राम, जय हनुमान ऐसे करके जो है करते हैं, और वहां पे प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि वो जो है हमने पूजा करी। ये भी एक पूजा है कि हम अपने दिनचर्या में गुरु की बात को महत्व देते हैं। हमको वो चीज दिखाई देती कि हम गए और हम जो है गुरु की कृपा हो गई। तो इस बात को हमेशा से जगाते रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये जो है बात झूठी है, इसलिए ये बात आपको, हमको एक दवा के रूप में काम करेगी, क्योंकि संसार की बढ़ाई, संसार की वाहवाही, संसार की प्रशंसा, संसार की चापलूसी तो हम लोगों ने बहुत कर ली। कुछ मिला तो कुछ मिला हम लोग को। घर में कुछ 1 किलो का मिठाई का डिब्बा आया आपके घर में जो आपने चापलूसी करी? नहीं हुआ। ये तो संसारिक बात हुई। गुरु की बात करने से या अपने मन को बार बार समझाने से
मन जो है संसार में अटकने नहीं पाता, वो चौकीदार आपको जगाता है। तो ये बातें जो है बहुत प्रभाव डालती। ये जो हमारी लिमिटेड सांसें हमको मिली हुई हैं, तो ये सांसें जो है हमको प्रभाव डालती है। तो हम जब संसार की बात बार बार करते हैं, तो गुरु की बात को हम जब बार बार करते हैं, तो गुरु की बात हमारे मन को उतनी ही छाप डालती है। संसार की बात कैसे मन के अंदर आई? जैसे हम पैदा हुए तो हम शुरू से तो इतने ज्यादा बुद्धि के तेज थे नहीं। हमको तो मेरे माँ बाप ने बताया, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, 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 माँ। इतना पीछे पड़ जाए कि आखिर हमको जो है माँ का बोध दे ही दिया। फिर हम खिलौने नहीं देखना चाहते थे, हमको कुछ देगा। उन्होंने झुंझुना बजा बजा के हमको जो है इतना मजबूर कर दिया कि हम खिलौनों में फंसी गए। संसार के लोगों से आप जो है संग करेंगे तो देखिए कैसे फंसाते हैं। तो ऐसे ही संसार में जब हमने जीव इस संसार में आया, तो उसको देखिए माया कैसे घेरने लगती है। बच्चा नहीं जाना चाहता, बच्चे को हम शुरू से बताना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बड़ा होता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब उसको हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका स्कूल में एडमिशन कराओ, 2.5 साल का हो गया, अभी एडमिशन नहीं कराया, अभी स्कूल नहीं भेजा आपने, भेजना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल में भेजिए। देखिए माया जो है वो हमको कैसे घेरने लगती है। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हम बन गए नवाब, आप बन गए नवाब, आप भी तो पढ़े लिखे नवाब बन गए। फिर हाथ में क्या आया? फिर शांति तो आई नहीं, आनंद तो आया नहीं, वो दौड़ तो खत्म हुई नहीं। हम बच्चे को लेकिन वो डालते हैं। ये दुनिया की प्रथा है। तो जीव को जो है संसार में फंसाने के कई द्वार है। आप कहीं वजह फिर स्कूल जाएगा, स्कूल में दोस्त यार मिल जाएंगे, माँ छूट जाएगी, फिर उनके दोस्तों के साथ लग जाएगा, किताब से लग जाएगा, खेल से लग जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ने आएगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर कहेगा नौकरी चाहिए, फिर नौकरी लग जाएगी, फिर नौकरी करने के बाद कहेंगे अरे भाई इसकी नौकरी लग गई, इसकी शादी करा दो, उसकी शादी हो गई, फिर उसको जो है बच्चे हो गए, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बच्चे को अपने माँ 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 कहने लगा, फिर वो जो है बच्चे जो है बड़े हो गए, फिर जब अच्छी उम्र में आ गए, हमारी उम्र में आ गए, कहते हाँ गुरुजी कुछ बताइए, मन को शांति नहीं मिल रही है, हमको कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे शांति मिल जाए। तो यही बात तो गुरुजी बचपन में बता रहे थे कि शांति कैसे मिलती है। वो हम 68 साल की उम्र में आप पूछ रहे हैं गुरुजी से कि शांति कैसे मिले। तो इतनी जो लंबी यात्रा हम करके आए, छुटपन से बड़े हुए, बड़े से जो है पढ़ाई की, पढ़ाई से शादी की, बच्चे हो गए, फिर इधर फंसे, इधर रोए उधर तो हंसे, सब करने के बाद फिर क्या बोले? फिर बोले गुरुजी कुछ ऐसे वचन बताइए जिससे मन को शांति मिले, या मन हमारा टिकता नहीं है। अरे जब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कभी बच्चे में, कभी जो है पढ़ाई में, कभी कपड़ों पे, कभी सुंदरता पे, कभी अपने शरीर की ताकत पे, यहाँ जगह जगह हमारा शरीर मन फंसा रहा। अब हम आज आके गुरु से कहते हैं, आज आके जो है हम गुरु की किताब खोल के देखते हैं, कहते हैं भगवान हमको शांति कैसे मिले। जब हम ये बात करते हैं तो ऐसी ही भावना हमको अपने से छोटे के उम्र के जो लोग हमको मिलते हैं, हमको बतानी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। हमको कुछ नहीं मिला बेटा, तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना है वो तो परमार्थ से मिलेगा ही मिलेगा। कर्म तो आपका शरीर किए बना रह ही नहीं सकता, वो तो कर्म करेगा ही करेगा। कोई आदमी खाली बैठ नहीं सकता है, उसके हिसाब से मिलेगा ही आपको। लेकिन भगवान का भजन, गुरु का संपर्क, शांति, आनंद, ये आपको जो है मन को लगाने से ही मिलेगा। अब मन लगे किससे? मन तो पहले से ही फंसा हुआ है, जगह जगह पे फंसा हुआ है। हम संसार की एक बात को कितनी बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। अभी बोला, फिर थोड़ी देर बाद बोला, फिर दिन में बोला, फिर शाम को बोला, फिर रात में बोला, फिर सपने में भी वही बात आई। अभी ये देखिए, ये चित्त वृत्ति का जो चक्र है वो कैसे देखिए हमको उड़ाता है। सपना देखा, सपने में हमने देखा कि हम फलाने से मिले, फलाने से बात कर दी, फलाने से झगड़ा किया, या कोई
राग द्वेष है, तो जिससे द्वेष है वही आदमी सपने में आएगा। रावण के सपने में राम ही आते थे। हमारा मन भी जो है जिसके प्रति जो द्वेष भावना रखता है वही आएगा, जिसके प्रति राग रखता है वही आता है। तो हमारा मन वैसे भटक ही रहा है ना, तो हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। उसी को भगवान जो है, गुरु जो है, वो निस्वार्थ भाव से काट छांट करके उसको खड़ा करता है, उसको लगाता है कि उसका मन जो है भगवान में लगे, और भगवान में लगने के बाद जो है वो इस बात को समझे। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर एक दिन जो क्या होता है, एक दिन समय आ गया, शरीर का समय आ गया। मैंने बताया था ना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला था, देखिए मैं आज तो नहीं है, वो टेक्निक और उतारेगा उसको, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। गुरु जी के साथ हम लोग की तस्वीर है, 11 लोग हैं, 2 ही बचे, 9 चले गए। सांस का खजाना जैसे खत्म हुआ, फिर हमने भजन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, गुरु के साथ रह के गुरु का लाभ उठाया तो उठाया, नहीं उठाया तो नहीं उठाया। यात्रा में, सफर में स्टेशन आ गया, उतरना पड़ गया। जैसे ही उतरना पड़ गया तो आदमी को उतरना पड़ेगा, जाने लगेगा। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं होता है, तो ये मन का बहकावा है। जो गुरु के वचनों को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देकर संसार को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये क्या है, मन का छलिया, मन छलता है हमको, हमारे मन को, वृत्ति को मन छलता है, जबकि ये ऐसा है नहीं। हमको ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हाँ ऐसा नहीं होगा, सब छूट जाएगा, चला जाएगा। आप जो हमारी उम्र के लोग हैं, अभी मैं छोटों को तो नहीं कहता, इतने का हर उम्र के आदमी बैठे हुए हैं, एक कागज लेके, कभी ये एक एक्सरसाइज है, एक कागज लेके, कलम लेके आप बैठिए, उन लोगों के नाम लिखिए जो आपसे बिछड़ गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, आप नाम लिखिए। आप कम से कम जो है, बहुत ही कम, हमारा जो तो कम से कम 50-60 आदमियों के नाम लिखेंगे जिनको आप जानते थे, जिनके साथ आपके संबंध थे, वो आपको छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के चले गए। तो संसार के चक्र में आप देखिए, ऐसे हम देखते हैं कि हमने अखबार खोल के देखा तो बस उड़ गए, एक नाव जा रही थी, नदी में डूब गई, उसमें 62 लोग थे, 30 आदमी डूब गए। अब देखते ना, लोग धीरे धीरे करके काल चक्र में जाते जा रहे हैं, लेकिन हमने वो कार्य नहीं किया जो गुरु ने हमको बताया, या हमने मन को संसार से उपराम नहीं किया, तो हम उसी भंवर में चक्कर काटते रहे। फिर तो अभी देखा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आप देखिए, कभी सोचिए इस बात को, बड़ा अजीब सा, देखिए संसार जो है भगवान ने बनाया है, गुरु इसी को जो है बार बार जगाता है, जिसकी हम अहमियत नहीं देते हैं, या जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते हैं। कभी सांस हम लेते हैं, तो आप बताइए, सोचिए, सांस हम लेते हैं, ये सांस खुद ही आती जाती है, सांस हम लेते हैं या सांस खुद ही आती जाती है, सांस खुद ही आती जाती रहती है। एक बार सांस आके चली गई, आई, फिर चली गई, फिर ना लौटे, तब क्या होगा, जो अलमारी में जो मेरे सामान रखा हो, क्या होगा, फिर रह जाएगा वो। अगर सांस जो है एक बार हमने ली और फिर वो निकल गई, फिर नहीं लौटी, वो दरवाजे से निकल गई, कहीं और चली गई, तो फिर जो अलमारी में सामान रखा हुआ है वो कहाँ जाएगा? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, तो फिर वो नवाबियत कहाँ गई? रह गई। तभी गुरु जो है बताता है कि तुमको संसार के सारे पदार्थ तुम्हारे पुरुषार्थ के हिसाब से, तुम्हारे कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से तुमको मिलेंगे। उसके लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मन कर ही रहा है ना। नहीं कर रहा है तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे संसार वाले, तुम्हारे दोस्त यार तुमको लगाएंगे ही ना। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गुरु का संग है वो अभी मिला, जब छूट जाएगा फिर आप आवाज देते रहो, आपको आवाज ही देते रह जाएंगे, फिर गुरु का संग नहीं मिलेगा, फिर वो गुरु की बताई आवाज नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि वो बताने वाला सिर्फ एक अकेला गुरु है, निस्वार्थ भाव से
बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रलोभन के वो हमको जो है जगाता है। बाकी संसार तो आपको कार्य कराएगा ही ना, सब काम होगा, सब अपने आप ही होगा। हम आधी उम्र में पहुंच के अभी सोचते हैं कि यार सब काम तो अपने आप ही हुआ, कोई काम भी मैंने अपने से नहीं किया, सब बन गया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, सब बन ही गया था अपने आप ही। लेकिन हाँ, हमने भजन नहीं किया, हमने अपने मन की वृत्तियों को कंट्रोल नहीं किया, वृत्ति को लगाया नहीं। हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी कमजोरी को आपको बताते हैं। अब आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरह से सोच सकते हैं कि भाई इसने नहीं बनाया तो इसने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया। बात सही है, हम मानते हैं, आप भी समझते हैं, सही है। एक बात यह है कि इसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया, क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवाएं? हमको नहीं गंवाना चाहिए, ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द लाइफ ऑफ द पप्पू इज, मनचंदा साहब की लाइफ की मॉरल क्या है? दो ही मॉरल है। या तो उसने जीवन गंवाया, इस बात को देख के हम कुछ भी नहीं हो सकता है, और एक बात से ये भी कर सकते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द इज द बॉय मैन इज कि he has wasted his, उसने अपना जिंदगी पूरी बर्बाद करी, तो हम कम से कम ना करें, हम उसको लगाएं, क्योंकि जीवन की यथार्थता यही है। कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें आपका प्रिय या आपका जान पहचान वाला आदमी आपके करीब हो और वो सांस छोड़ रहा हो, वो सांस छोड़ा, उसका जीवन का अंतिम क्षण हो, आप देखिए कैसा आपको महसूस होता है। अगर कभी ऐसा मौका पड़ जाए, क्योंकि मेरे को तो 2-3 बार पड़ा है कि मैंने अपने हाथों से अपने सामने जो है गुजरते देखा है, आंखें पथरा जाती हैं, जुबान से बोल पूरे नहीं निकल पाते, कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, आंखों से देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको आंखों से अंधेरा आ जाता होगा, जो करें। कान में हम बोलते हैं उनको, हरिओम कहो, भगवान को भगवान करो, गुरु जी की बात याद है, गुरु जी की बात याद है, कहते थे। अब मेरी बात उसके कान तक जाती है कि नहीं जाती है? कि नहीं कह सकते हैं, वो चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। हम बात क्या करते हैं? अब फंसाने वाले कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो संसार में फंसा रहे थे। और आज हम इसी में उस प्राणी को, उस जीव को भगवान की बात बता रहे हैं, लेकिन उसके कानों में नहीं जा रही है, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, उसका हाथ नहीं उठ रहा है, उसकी जुबान नहीं हो रही है, वो बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति इस क्षणभंगुर शरीर की होती है, जिसको हम शरीर को शीशे में देख के 10 बार पाउडर लगाते हैं, 10 बार दाएं होके देखते हैं, तरह तरह के जो है क्रीम और पाउडर लेके आके लगाते हैं। किसको लगाते हैं? मिट्टी वाले शरीर को लगाते हैं। हम कहते हैं लगाओ ना, वो बिक रहे बाजार में, तो लेके लगाओ ना, लेकिन आसक्ति नहीं होती। आसक्ति अगर आप रखेंगे, अगर हम अपने शरीर से आसक्ति रखेंगे, या हम अपने इस बात को सोचेंगे कि हम ही कार्य करने वाले हैं, इसी से हमको प्राप्त होगा, हम भगवान से विमुख हो जाते। जैसा कि मैंने अपने जीवन में महसूस किया, वैसा ही मैं सोचता हूँ कि और दूसरा न महसूस करे इस बात को। एक भजन छोटा सा है, एक भजन था कि अब मेरी तो इतना भजन आता नहीं है, मैं बताता हूँ। एक एक सांस तेरा कीमती खजाना, एक सांस तेरा निकल गया तो मुड़ नहीं आना। आकल कारल मिलकर ये यार, आरल मिलकर ये यार, तम आवे नावे, तम द भरोसा यार, तम आवे नावे, तम द भरोसा यार, दम आवे नावे। ये जो समय हमको दम मिला है, जो हमको इतना दम मिली हुई क्षण है हमारे जो हमको मिले हुए हैं,
अगर ये क्षण हमने सही उपयोग नहीं किए, हमने उसको नहीं लगाया, तो क्या होता है कि बाकी के जितने भी प्रारब्ध के साथ से चीजें हैं वो हमको मिलेंगी, फिर क्या रह जाएंगी, तब गुरु जी की याद रह जाएगी, गुरु जी की चिट्ठियां रह जाएंगी, गुरु जी के वचन रह जाएंगे, लेकिन हमारा शरीर में जो क्षण है, जीवन के बचे हुए क्षण है, वो व्यथा न जाए, इसका जो है बहुत ही उपयोग होना चाहिए। उसका आज हमको 1 लाख रुपया लेके बरेली जाना है, हमको बरेली 1 लाख रुपया लेके जाना है, तो मान लीजिए हमको कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, या हमको हवाई जहाज से जाना है, तो हम 10 बार जेब में हाथ डालेंगे, 1 लाख रुपया है, गिरा तो नहीं, जिस बैग में रखेंगे उस बैग को पकड़े रहेंगे। कितना ध्यान देते हैं, जब तक कि वहां पहुंच के सही आदमी के हवाले न कर दे, उस पर ध्यान लगा रहेगा। तो ये जब 1 लाख रुपए के बाहरी पदार्थ के लिए हमारा इतना ध्यान है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही न पहुंचा दें, तो उसी तरीके से हम जो है अपने सांसों के सोचें कि सांसों से हमने कितना किया है, सांस से हमने अपने को कितना करीब रखा है, उस सांस से हमने अपने को जो है कितना जो है अलग कर रखा है, उस सांस को हमने कितना गंवा दिया है खाली संसारिक पदार्थों में। तो ये चीज जो है हमको देखने आ रही है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु की जो बात जब हम करते हैं या कोई आदमी करता है, जब हम सुनते हैं, इन छोटी छोटी बातों को भी हम बहुत अहम भाव से उठाते हैं कि इसने जो बात को समझा, तो ये गुरु की बड़ी कृपा इसके ऊपर हुई, जो इसने इस बात को रियलाइज किया कि हमारा जो है गीजर जलता रहेगा तो जला नहीं, हमने डॉक्टर से चेक कराया तो बीमारी निकली नहीं, हमने आंख का ऑपरेशन कराया तो ठीक हो गई, हम दरवाजा घर का खुला छोड़ के रह गए तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है कि उसको गुरु ने जनाया, उसने जाना, ये उसके बहुत अहोभाग्य है, ये उसके भाग्य है। ऐसी बातों को मन को बार बार सुनाना चाहिए, कि गुरु कृपा, हरि कृपा, गुरु कृपा, उसी से ही ये कार्य हो रहा है। जो भी कार्य हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है, हम कुछ करने वाले नहीं है। अगर हम करने वाले होते तो जब हमने उस वक्त आवाज दी थी कि गुरु बोलो, तो आंखें क्यों नहीं आंख खोल रही थी, जुबान से क्यों नहीं बोल पा रहे थे, हम खाना अंदर क्यों नहीं जा पा रहा था, हाथ ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा था। तो क्या था, उस समय इंद्रिया बिल्कुल शिथिल हो गई ना, क्योंकि समय आ गया, प्राण पखेरु चले गए, शरीर जो है निढाल रह गया। तो वो ताकत किसकी थी, वो ताकत गुरु की थी, जिसका हमने सही इस्तेमाल उस समय नहीं किया जिस समय हमको करना चाहिए। यही माया है, इसी में गोल हम घूमते रहते हैं, इसी को गुरु जी कहते हैं। गुरु जी ने एक लाइन पहले लिखी कि अगर हमने सच्चा प्यार किया होगा तो नेचर इंसाफ करेगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया क्योंकि वो सो गया था, कि मां सो गई थी, तो वो सुन नहीं पाया कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है। तो क्या हुआ, फिर मारा गया। सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल आई, तो क्या हुआ, रावण ले गया, उसको भी दुखों को झेलना पड़ा, उसे भी बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। इसी तरह से गुरु जो लक्ष्मण रेखा खींचता है, हमको कुछ बताता है, तो हमारा मन उस समय खफा हो जाता है, उस समय उस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो हम अपने मन को, फिर आज वही प्रयास हमको करना पड़ रहा है। देखिए कैसी जो है हंसी की बात है, जो बात 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 जो उस समय पढ़ाया जा रहा था, जो हमने नहीं पढ़ा, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 आज हम कर रहे हैं। उतने साल तक हम नहीं किया हमने, या हमने उस बात पे विश्वास नहीं किया कि वो 2 की टेबल ऐसे थी और वो 2 टेबल की हमने ज्वाइन नहीं करी, और आज हम उसी को कर रहे हैं। तो यथार्थ क्या था, यथार्थ वही था ना, वही यथार्थ था कि जिस यथार्थ को गुरु ने सहज भाव से सिखा दिया, सहज भाव से को बता दिया, तो हमने कीमत नहीं समझी। तभी गुरु ने लिखा कि अगर हमने सच्चा प्यार किया होगा तो तुमको संसार में जाने नहीं देगा, आराम नहीं आएगा। गुरु ने विवेक आपको जगा दिया,
आपके अंदर विवेक जाग गया तो आप कितनी भी बड़ी महफिल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपको आराम नहीं आएगा, थक जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। लौट के घर आएंगे, कहीं भी जाते हैं फिर क्या करते हैं, लौट कहते कहते हैं अपना घर ही भगवान का घर है, यही आराम है, यही दाल चावल बनाओ, चाहे कितने बड़े होटल में टिके हो 10 दिन, कहीं घूमे हो, इधर गए हो, पहाड़ों पे गए हो, नदी पे सैर करी हो, मेट्रो में बैठे हो, मॉल में गए हो, फिर लौट के आए तो क्या किया, यार दाल चावल बनाओ वही खाएंगे, हमसे तो होटल का खाना खाया नहीं जाता। फिर क्यों, अगर वो अच्छाई थी उसमें तो फिर क्यों नहीं जिंदगी भर खाते। अपने अंदर में ही गुरु वही कहता है, अपने अंदर में वृत्तियों को मोड़ो, अपने अंदर से में वृत्तियों को मोड़ो। बाकी जितना भी संग है, एक जगह गुरु जी ने लिखा है हमको, वो चिट्ठी आएगी तो बताऊंगा, एक छोटी सी लिखा है, मैं बताता हूँ, अभी वो चिट्ठी आएगी तो बता दूंगा कहाँ पर लिखा है उन्होंने, कि तुम कमल रानी और मम्मी का संग करो और उनके सामने किताब लेके पढ़ो। कमल रानी जी जो थी भगवान जी की बड़ी प्रिय थी उस समय जो थी, तो और मम्मी हमारी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि उनके साथ रहोगे तो भगवान की ही बात निकलेगी। कमल रानी माँ, मेरी माँ तो मुझको मोह की और इधर की बात बताती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तुम कमल रानी और मम्मी का संग करोगे तो न चाहते हुए भी गुरु की बात निकलेगी, भगवान की बात निकलेगी, उनके साथ बैठ के किताब पढ़ो। अब देखिए वो कहाँ कहाँ पे मन को रोकते हैं, कहाँ कहाँ से दूर से मन को कंट्रोल करते हैं कि मन कहाँ कहाँ जाता है, कैसा कैसा उपचार, कैसी कैसी दवा वो बताते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल दवा। कमल रानी रोज घर आती थी, मम्मी तो हमारे साथ रहती थी, मेरी माँ ही थी, तो उन्होंने कहा इनको लेके तुम किताब पढ़ा करो तो भगवान की बात निकलेगी। तभी तभी गुरुजी कहते थे कि जब हम नहीं, जब बाहर जाते थे तो वो कहते थे कि सत्संग होता होगा, रोज सवेरे सत्संग होता होगा, इसीलिए कि सत्संगी बैठ के सत्संग करेंगे तो सत्संग की बात करेंगे, संसारी बैठ के संग करेंगे तो संसार की बात करेंगे। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि सत्संग में बैठ के सत्संग में मन लगाएगा तो सत्संग की बात होगी, सुने अनसुने बेमन से मन से कान में जाएगा, कान में जाएगा तो फिर वो बुद्धि में जाएगा, बुद्धि में जाएगा तो बुद्धि जो निर्णय करेगी कि बात सही बोली इन्होंने या गलत बोली, और सही बोली तो कितनी सही बोली, गलत बोली तो कितनी गलत बोली। अभी जैसे सत्संग होता है हम सुनते रहते हैं, सुनते सुनते क्या होता है, जो वो बताते हैं, जो सत्संग में बताते हैं, क्या हमको नहीं मालूम है? हमको मालूम है ना, फिर सुनने की क्या जरूरत है? देखिए सुनने से आपका मन उस बात को सुनेगा तो वो आपके दिन भर में कहीं ना कहीं रोल ओवर होगा, रोल ओवर होगा आपके मन में, जो चलेगा क्या सत्संग में क्या बात चली थी, आज उन्होंने कौन सी बात बताई थी, आज वो जो है बहुत वाला भजन जो था वो बहुत ही अच्छा था, अभी उससे क्या करना है, भजन तो सुन लिया था ना, फिर उसको क्या करने की जरूरत। वो रिपीटिशन, ये संसार कैसे हमारे अंदर घुसा, रिपीटिशन से तो घुसा। दो की टेबल जो है 2 1 2 2 2 4 2 2 6, ये 2 1 2 2 3 4 2 3 कैसे हुआ? हम कहते हैं बच्चे से कि रिपीट करो, तुम याद करो, बार बार याद करो, सुबह याद करो, फिर दिन में याद करो, फिर शाम को याद करो, अच्छा रात में हमको बताना 2 की टेबल, उसको 2 की टेबल याद करा के ही दम लेते हैं। ऐसे ही मन भी है, हमारा मन भी संसार में लगा रहता है, जितना हम मन लगा लेते हैं उतना वो रिपीट होता रहता है, वो मन में घुस जाता है। तो क्यों ना हम सत्संग का रिपीटिशन करें। जब हम सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, सुबह कोई बात हमारे कान में पड़ गई, शाम को हमारे बाद दिन में कान में पड़ गई, रात को सोने लगे तो न चाहते हुए मन में आया कि वो भजन तो बहुत अच्छा था यार, कहाँ पे था भजन, वो क्या था, उसके बाद क्या थी उसमें। तो ये सब रिपीटिशन से क्या होता है, मन ऐसे मानता नहीं है, मन उसी वजह से मानता है। तो गुरु हमको जो है दूर दूर से भी अपना समय निकाल के चिट्ठी लिख के 4 लाइन लिखकर 4-5 लाइन लिख के हमको चेताता है, जागते रहो जागते रहो। रिपीट करने से गो ऑन तो घुड़सवार घोड़े पे चढ़ना सीख लेता है, तलवारबाज तलवार चलाना सीख लेता है।
ये गुरु की बड़ी कृपा है। तो हम इसको जो है कभी नहीं छोड़े, ये इसमें जो है। और फिर सत्संग में एक बात तो मैं कहूंगा कि जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं या फेयरवेल पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बढ़िया से कपड़े निकाल के और पहन के और माला और घड़ी और ये वो लगा के हम लोग जाते हैं। हम भी अपनी कमीज को प्रेस करके जाते हैं। सत्संग में भी कोई चीज वैल्यू एडिशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोई चीज, कोई नई चीज वे किस तरह से ऐड करके सत्संग को की फुलवारी को हमको वैसे ही करना चाहिए ताकि नया फूल उसमें खिले, नया फूल उसके अंदर आए, नई सुगंध उसके अंदर आए। गुरु के प्रति जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अगर हमारा मन लगेगा तो उसमें रिसर्च करेगा और उसमें जोड़ेगा। नहीं तो अगर एक काम से सुन के दूसरे काम से निकाल देंगे तो उसका फायदा नहीं आएगा ना। हम अपने घर में जो है क्या कहते हैं दाल बना लो, क्या दाल कल तो बनी थी अरहर की, आज क्यों बना रहे हैं, आज हम जो है मटर पनीर बना देते हैं, या मटर पनीर तो कल बना था, आज जो है आलू की सब्जी बना लेते हैं। हम चेंज चाहते हैं। तो सत्संग में भी अपनी फुलवारी में हमको जो है कोई भी रिसर्च करनी है, इसके लिए जो है तमाम चीजें हैं जिससे हम अपने को एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुरु के प्रति आस्था जैसे बढ़े। प्राइम मोटिव क्या है, हमारा मन गुरु की आस्था में टिके, तो उसके लिए हमको वैल्यू एडिशन प्रयास करना चाहिए। नहीं तो जाके आंख बंद करके बैठ जाएंगे। जैसा कोई को किसी को अच्छा भजन आता हो, किसी को अच्छी बात आती हो तो जरूर एडिशन करना चाहिए ताकि वो फुलवारी में वो ऐड होता रहे, बढ़ता रहे और दूसरे का मन भी सत्संग में लगे। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम संसारिक चीज को करने के लिए, संसारी महफिल को ठीक करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे सत्संग काम के लिए भी प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे, एक दिन अभी बात हो रही थी, परसों मैं सुन रहा था, डिसिप्लिन की बात हो रही थी, इसमें जो बहुत नाराज हो रहे थे कि भाई आप जो है ठीक से सुनते नहीं हो या ऐसे करते हो। तो देखिए सही था ना, एडिशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है उसका। तो इसको आदर भाव से करके और अपना प्रयास भी करना चाहिए। ये फुलवारी सत्संग जो है हमारे जीवन का अमृत है। फिर दम आवे ना आवे, दम का भरोसा क्या, दम आवे ना आवे, यही है दुनिया का देरा। जय गुरु। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक बात का जवाब मिलता है। क्यों दिन भर भजन करते हैं बहुत से, अरे महिमा तो अंदर है हमारे, बाहर क्या करना है। बाहर हम संसार की बातें खूब करते हैं, दिन भर करते हैं। महिमा के लिए कितने शब्द बोलते हैं, जो हुई होती है उसको अंदर रख के, कैसे महिमा में तो अंदर में है हमारे। जो बोलता है उसको बेवकूफ है, सच्चाई ये है। इनको बेवकूफ कह देगा, इनको बस इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है, बस इनके पास यही बुद्धि है। जो करता है लेकिन वो बहुत चतुर है, बहुत सुजान है और बहुत भला करने वाला है अपने और अपनों का। रात महिमा करता है, नन्ही नन्ही बातों में महिमा देखता है भगवान की। बहुत अच्छी बात है, सब बातों का जवाब मिल गया। जय सतगुरु की।